गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उमेश पटले, जीआरपी एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर। बेसिकली जीआरपी एंटरप्राइजेस में हम लोग फ्लैश ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें हम तीन कैटेगरी में हमारे पास साइजेस हैं। एक है 190 बाय 90 बाय 90 थिकनेस, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट साइड में यूज़ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो साइज है 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच, मतलब 943 जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं 943 का ईंट। दो सिमिलर होता है लाल ईंट के साइज के बराबर, वो एक साइज होता है। और एक 964 होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और उसे मैक्सिमम जो वॉल के कंस्ट्रक्शन है उसमें यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम फिलहाल में तीन टाइप की साइजेस पे डील करते हैं और एएसी और सीएलसी पे भी डील करते हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल में अंडर प्रोसेस है। सो करंट में मैं आपको फ्लैश ब्रिक्स का ही बताऊंगा। सो ये हमारा स्टॉक है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करें, जिसमें मैं आपको सबसे पहले टेस्टिंग जो होती है ब्रिक्स की, जो बेसिक टेस्टिंग होती है, मशीन्स पे ना जाके जो हम हाथ से मैनुअली जो टेस्ट होता है वो आपको सबसे पहले करके दिखाऊंगा, क्योंकि यही एक मेन रीज़न होता है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रेड ब्रिक्स और फ्लैश ब्रिक्स को। जो स्टैंड से देखिए, ये जो साउंड आ रहा है ये रेड ब्रिक्स में नहीं आ सकता और इतने उसमें रेड ब्रिक्स टूट जाती है बीच से। तो इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कारण होता है फ्लैश ब्रिक्स यूज़ करने का कि इसमें जो भी कंटेंट होते हैं, इट मीन्स कि कंटेंट ना बोल के जो भी रॉ मटेरियल होता है जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो सैंड और जो मोटार लगता है वो 30% रिड्यूस हो जाता है। जैसे हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए रेड ब्रिक्स में सपोज 10 ट्रॉली हमें रेत लग रही है सेम दीवार को बनाने में, तो फ्लैश ब्रिक्स में हमें 7 ट्रॉली रेत लगेगी और स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी और वेस्टेज कम आएगा। फ्लैश ब्रिक्स में जो गलने की जो शिकायत होती है वो ज़ीरो होती है, जो कि रेड ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा होती है। रेड ब्रिक्स में आपने पानी में डुबा के रख दिया तो हो सकता है कोई लॉट अच्छा हो, ऐसा भी नहीं कि सभी लॉट बेकार हो, बट रेड ब्रिक्स में संभावना बनती है कि वो ईंट आपका गल सकता है। बट फ्लैश ब्रिक्स में गलने की संभावना जीरो होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है और आपका जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट रूप से तो ना कट होके इनडायरेक्ट रूप से कट होता है। जैसे कुछ लोग का ये मानना होता है कि लाल ईंट सस्ती है, तो लाल ईंट सस्ती है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में सस्ती है, बट अगर हम यूज के अकॉर्डिंगली देखें कि वो जो हमारी सेविंग्स करती है, तो लगभग वॉल्यूम में भी ये ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज प्रिसाइज होता है, रेड ब्रिक्स का साइज प्रिसाइज नहीं होता। तो वॉल्यूम देखा जाए और जो बनाने में जो लागत आती है रॉ मटेरियल में, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, ये 30% लेस हो जाता है। तो अपन इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो ये सस्ती पड़ती है या बराबर पड़ती है। और ये हमारा स्टॉक है 8 इंच जो 190 बाय 90 बाय 90 की ब्रिक्स, फिर 943 ईंट का साइज है, जो ये रेड ब्रिक्स का जो साइज होता है वो है ये। और ये हमारा मेकिंग प्रोसेस है, ये फैक्ट्री का सेटअप है, रॉ मटेरियल है। और हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिलीवरी भी हमारे स्कोप में है, हम पहुंचाकर ही मटेरियल देते हैं। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी की फ्लैश ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्म का नाम है जीआरपी एंटरप्राइजेस और जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन सेवा, ऑन टाइम डिलीवरी और बेस्ट क्वालिटी एंड मिनिमम प्राइस में विथ ऑल जीएसटी बिल्स एंड सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे समय सीमा के अंदर में। फ्लैश ब्रिक्स के अलावा जो भी बिल्डिंग मटेरियल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सैंड और अदर एग्रीगेट्स जैसे गिट्टी 20 mm 10 mm और सीमेंट्स के बल्क में ऑर्डर लिए जाते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हैं, हमारे पास सभी मटेरियल उचित रेट पर उपलब्ध हैं और विथ वाहन फैसिलिटी के साथ में हम डिलीवरी करके देते हैं। धन्यवाद।